मैं ब्लिंकिट से रोजाना 1,000 रुपए की कमाई करता था, ठीक है। और अब मैं जो हूँ वापिस आ चुका हूँ फिर से सिटी के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो के अंदर कि मैं घर गया था। क्यों गया था? क्योंकि मुझे कोई काम था, ठीक है। और मैंने घर पे ही रह के जो है सिटी के रिलेटेड कुछ वीडियोस देखी सोशल मीडिया पे कि भाई गैस सिलेंडर को लेके जो है काफी ज्यादा अफड़ा तफड़ी मची हुई है। तो अब मैं वापिस आ गया हूँ सिटी में, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि मैं भाई जब तक ग्राउंड लेवल पे आके काम ना कर लूं तब तक जो है मुझे सुकून नहीं मिलेगा कि वाकई में क्या ग्राउंड लेवल पे आके काम करना और ग्राउंड लेवल पे आके ये चीजें चेक करना कि वाकई में ही चंडीगढ़ मोहाली के अंदर भी अंदर में भी जो है सिलेंडरों की किल्लत आन पड़ी है। क्या लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं? क्या ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं या फिर व्हाइट में सिलेंडर मिल रहे हैं? ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कि व्हाइट का मतलब है कि आपके पास कॉपी है, आप कॉपी के ऊपर सिलेंडर भरवा रहे हो। और ब्लैक का मतलब होता है कि कई शॉप्स के अंदर जो है उन्होंने ज्यादा जानी के 4-5 सिलेंडर एक्स्ट्रा रखे होते हैं और कोई भी अगर कस्टमर आए अदर विदाउट कॉपी तो उसको जो है वो सिलेंडर दे देते हैं। तो अब ये चीजें भी मैंने जो है अब ग्राउंड लेवल पे भी देखना है। बट फिलहाल मैं आप लोगों को ये चीजें बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो गैस को लेके मतलब गैस अगर ना मिले तो उसे लेके जो है भाई राइडरों के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और क्या मैं जो ब्लिंकिट से 1,000 रुपए अर्निंग करता था रोजाना वो पॉसिबल हो पाएगी उसके बाद की नहीं हो पाएगी? तो मेरे माइंड में कुछ सवाल चले हुए हैं, तो वो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज कि जैसे ही मैं आया बस के अंदर, तो भाई मैंने अपने रूम पे आना था। तो यहाँ से हमारे 1-2 किलोमीटर के अंदर जो है जहाँ पे गैस मिलती है, इंडेन की गैस सप्लाई होती है लोगों को, यानी कि भरी जाती है, वहां पे कुछ गाड़ियां थी। और भाई उसके बाहर जो मैंने लाइव अपनी आंखों से जो लाइन लंबी देखी ना, मुझे तो वाकई में मतलब उस टाइम ये हो गया था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस वगैरह डाली जा रही है वो कहीं ना कहीं ट्रूथ है, यानी कि सच है वो। मतलब मैंने खुद ने देखा कि यार 2-3 लाइनें इतनी लंबी लगी पड़ी और लोगों के हाथों में सिलेंडर और कॉपियां थी। और अगर ब्लैक की बात करूं तो भाई जो बंदे मतलब बाहर से आए हुए हैं जिनकी जो है कॉपियां नहीं है, जिनका रेजिडेंस यहाँ का नहीं है चंडीगढ़ मोहाली का, तो वो तो जो है भाई लोकल शॉप से ही सिलेंडर लेते थे पैसे देके। तो अब उनको जो है भाई सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं। तो अब मेरे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि मैं भी जो हूँ विदाउट कॉपी के ही सिलेंडर को फिल करवाता था। तो अब देखते हैं कि जैसे ही मेरा सिलेंडर खत्म होगा उसके बाद जो है क्या मुझे सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब एक तो ये वाली मुश्किल आने वाली है मेरे ऊपर। और साथ में मैं ये चीजें जो सोचता हूँ ना कि भाई अब सिलेंडर को लेके इतनी किल्लत आ रही है, तो जो जोमेटो फूड डिलीवरी राइडर है, जो स्विगी फूड डिलीवरी राइडर है, उन बेचारों का क्या होने वाला है? अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो फूड डिलीवरी राइडर है। वो रेस्टोरेंट से पका पकाया खाना उठाते हैं और कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। अब जब होटलों के अंदर या रेस्टोरेंटों के अंदर गैस के सिलेंडर ही नहीं पहुंच पाएंगे, आप लोगों को पता ही है कि भाई बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जो है एक एक दिन में 4-4 5-5 सिलेंडर भी यूज हो जाते हैं कई बार। जी अगर कस्टमर ज्यादा आते हैं, ऑर्डर ज्यादा आता है, तो इतने सिलेंडर जो है उनके यूज हो ही जाते हैं। तो क्या कंपनियां उनको सिलेंडर प्रोवाइड करेगी इतने इतने? भाई नामुमकिन। जब आम जनता को ही इतने सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं तो भाई उन होटलों उन रेस्टोरेंटों को कहां से प्रोवाइड हो जाएंगे? और जब उनको रेस्टोरेंट या होटल वालों को जो है जब गैस ही सप्लाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फूड वो कैसे पका पाएंगे? तो उनको जो है रेस्टोरेंट क्लोज करने पड़ेंगे। रेस्टोरेंट क्लोज होने की वजह से रेस्टोरेंट वाले को तो लॉस होगा होगा, उसके साथ साथ जोमेटो एंड स्विगी फूड डिलीवरी राइडर्स को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनको ऑर्डर नहीं पड़ेंगे। जो गिने चिने स्टोर होंगे, तो आप लोग खुद लगा लो कि अगर एक जोन के अंदर 20-25 राइडर हैं तो उनको जो है मल्टीप्लाई करके ही ऑर्डर्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी गलत होने वाली है, यानी कि भाई ग्राउंड लेवल पे जो डिलीवरी बॉय काम करते हैं उनकी जो है अर्निंग भी कम हो सकती है। बाकी तो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ये जो गैस का मसला है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि जो बाहर रहते हैं भाई बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है अगर गैस सप्लाई सही तरीके से ना मिली तो। ठीक है। तो देखो गाइस, लकड़ी की अगर मैं बात करूं, अब सेकंड ऑप्शन आती है कि अगर सिलेंडर खत्म हो गए हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहे, गैस नहीं मिल रही, तो हम जो है लकड़ी का यूज करके खाना पका सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सुजेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे बंदे जो है भाई बाहर रेंटों के ऊपर रहते हैं, उनके पास सिंगल कमरा है भाई। अगर वो सिंगल कमरे के अंदर लकड़ी जलाएंगे, सबसे पहली चीज की वो लकड़ी कहां से लाएंगे?
मानो कि ब्लिंकिट भी अब इतनी सारी लकड़ियां दे देती है कई बार, मतलब प्लेटफॉर्म पे मिलती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लकड़ियां, बट महंगाई देखो, इतनी सी लकड़ी जो है भाई 200 250 300 रुपए का इतना सा वो मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं उसे, भारा मिलेगा, ठीक है, हम लोकल भाषा में उसे जो भारा बोलते हैं, इतना सा भारा मिलेगा, प्लस इतना ही साइज रहेगा उसका। तो उसके अंदर आप लोग इस एक टाइम का खाना पका लोगे, अब बाकी के 2 टाइम क्या करोगे आप लोग? और रोज का 150 200 रुपये आप कहां से लगाते रहोगे लकड़ियों के ऊपर? शहरों के अंदर तो भाई लकड़ी भी मिलना नामुमकिन है, और अगर मान के चलो कि कोई डीलर लकड़ी सेल करने के लिए सिटी के अंदर आ भी जाता है, तो वो जो है उसका रेट क्या रखेगा? ये आप लोगों ने कभी सोचा है? भाई मतलब बहुत सारी जो है परेशानियां मतलब आ सकती है आने वाले टाइम में, जैसे मैं हालात देख रहा हूँ। बाकी आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट पहुंच चुका हूँ फाइनली चंडीगढ़ के अंदर, और अब जो हूँ मैं कल से फील्ड के अंदर जाके काम करूंगा, और भाई मैं रिस्पॉन्स भी देखने वाला हूँ। देखो, मेरा काम तो भाई ब्लिंकिट के अंदर ग्रोसरी को डिलीवर करना है, यानी कि ग्रोसरी सप्लाई करना है, बट ग्रोसरी के अंदर जो है भाई पकाने वाला खाना जाता है ऑलमोस्ट। तो अगर लोगों के घरों में सिलेंडर ही नहीं रहेंगे तो भाई लोग खाएंगे कहाँ से, सरवाइव कहाँ से करेंगे? ये सारी चीजें सोच के जो है कई बार ऐसा लगता है, बट ये भी चीज सोचता हूँ कि भाई इतनी दुनिया भूखी भी तो मर नहीं सकती, कहीं ना कहीं से उनको रेजमेंट तो होगी कुछ ना कुछ खाने की, ठीक है। बाकी देखते हैं गाइस कि क्या अब आपका भाई जो है कंटिन्यू आने वाले और दिनों में ब्लिंकिट से 1-1 हजार पे डेली कमा सकता है कि नहीं कमा सकता। तो उसे देखने के लिए आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा मेरे सन्नी राइडर 22 चैनल के साथ, यानी कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आप लोगों को मेरी डेली लाइफ देखनी पड़ेगी कि अब जो है ब्लिंकिट के अंदर क्या क्या नई अपडेट आ रही है, क्या डिलीवरी बॉय अब भी जो है उतना ही पैसा अर्न कर रहे हैं, या फिर आपका भाई जो है मतलब अब भी उतना ही पैसा अर्न कर रहा है जितना वो टारगेट पहले लेके चलता था, उतना क्या मैं अब आगे टारगेट लेके चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। और गाइस खाने को लेके सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भाई हमें पका पकाया खाना ही होता है, कि भाई अगर पेट मतलब भरा हो तो हम जो है आराम से काम कर सकते हैं। देखते हैं अब की गैस को लेके क्या क्या और किल्लतें आने वाली है। बाकी फील्ड के रिलेटेड आप लोगों को ये भी अपडेट्स मैं देता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही मैंने आप लोगों को ये बताना था गाइस कि भाई ये सारी समस्याएं जो है हम डिलीवरी बॉयज के साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ आ सकती हैं। बट अगर काम के रिलेटेड में बात करूं, जॉब के रिलेटेड में काम बात करूं, तो गाइस जो फील्ड के अंदर फूड डिलीवरी का काम करते हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा मार पड़ने वाली है, यानी कि उनका जो है नुकसान ज्यादा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आगे शेयर करो, चैनल में नए आ रहे सब्सक्राइब कर लो। लव यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं फील्ड में जाके अर्निंग के साथ। देखते हैं कि क्या मैं 1 हजार का टारगेट कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं।